आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो के अंदर ये बताया गया या पिछली क्लास के अंदर जो आप लोगों ने इंडो अफ़गानिस्तान का पहला भाग देखा या देखा होगा या देखेंगे, उसमें हमने यही बताया सबसे पहले कि जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, वो किस प्रकार की है, उसका समाज किस प्रकार का है। इस वीडियो के अंदर मैं 2 से 3 मिनट में पिछले वीडियो का स्पष्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में आपको यही बताया गया कि जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, अफ़गानिस्तान का समाज मूलतः कबीलाई समाज, कबीलाइयों की महासंसद लोया जिरगा, कबीलाइयों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर जो 4 प्रकार की जनजातियाँ हैं उसमें ताजिक, हजारा, उज़्बेक और आपका पश्तूनी जनजाति। वहाँ की मूल निवासियों की अगर हम बात करें तो पश्तूनियों को ही मान्यता मिली हुई है और उनकी कुल जनसंख्या का 40% से ज़्यादा भाग पश्तूनियों का है, कि पश्तूनियों का है। इसके साथ-साथ आपको ये भी बताया गया था पिछले वीडियो के अंदर कि भारत और अफ़गानिस्तान का संबंध भारत जब आज़ाद होता है 1947 के बाद से ही भारत और अफ़गानिस्तान का संबंध बहुत ही अच्छा, बेहतर और मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत होती है भारत की अफ़गानिस्तान के साथ। और दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध होने का एक कारण ये भी था कि पड़ोसी थे, दक्षिण एशियाई देश थे और गुट निरपेक्षता के भी देश थे। दोनों देशों के मध्य में लड़ाई का एक कारण क्या था कि 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और जब ये मुद्दा यूएनओ में जाता है, तो यूएनओ के अंदर बच्चा क्या होता है, भारत सोवियत संघ का साथ दे देता है या भारत सोवियत संघ का समर्थन कर देता है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान को मिर्ची लगती है या अफ़गानिस्तान को सही नहीं लगा, जिसके कारण अफ़गानिस्तान ने भारत से कटुतापूर्ण संबंध या दोनों देशों के संबंधों में कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव का दौर, उतार-चढ़ाव वाली परिस्थितियाँ धीरे-धीरे दोनों देशों के मध्य में शुरू हो जाती हैं। वर्ष बताया गया था आपको 1979। 1979 में बच्चा क्या होता है कि ज़रा ध्यान दीजिए, 1979 में क्या था लल्ला कि अफ़गानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर की सेनाओं ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बेटा जी आक्रमण कर दिया था। आक्रमण कर दिया अफ़गानिस्तान में 1979 में। मुद्दा गया यूएनओ में तो यूएनओ के अंदर भारत ने बेटा जी साथ दे दिया किसका? यूएसएसआर का। भारत ने यूएसएसआर का साथ दे दिया। लास्ट क्लास में पिछला वीडियो जो छोटा सा बनाया गया होगा 25-30 मिनट का करंट का बनाया गया है कि आप सभी इन परिस्थितियों से अवगत हो सकें। आपको ये भी बताया गया बच्चा कि जो आपका अफ़गानिस्तान है उस अफ़गानिस्तान की जो सामाजिक परिस्थिति के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर मूलतः 4 प्रकार की जनजातियाँ हैं। ताजिक, उज़्बेक, हजारा और पश्तूनी। पश्तूनियों की संख्या ज़्यादा और अफ़गानिस्तान की भूमिका जो है विश्व के मैप पर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की है और भूमि आबद्ध देश के रूप में ये अवस्थित है। अगर इसको समुद्र तक जाना है, व्यापार करना है, तो ये या तो पाकिस्तान जाए या तो फिर ईरान जाए। उसके माध्यम से फिर ये अपना व्यापार विश्व के किसी भी देश में कर सकता है। यहाँ तक कि पूरी जानकारी आपको छोटे से छोटे रूप में बताने का प्रयत्न किया गया, जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ-साथ बच्चे ज़रा ध्यान दीजिए कि इसके साथ-साथ हमने आपको कल ये भी समझा दिया था, तो कहने का मतलब क्या था कि भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध 1979 से ही बेटा जी खराब हो जाते हैं। सीधा सा एक कारण बताया गया कि अफ़गानिस्तान का साथ भारत ने यूएनओ के मंच पर नहीं किया। यूएनओ के मंच पर भारत ने सोवियत संघ का साथ दिया, अपने पड़ोसी का साथ नहीं दिया। और यही कारण था कि 1979 से ही बेटा जी दोनों देशों के जो संबंध थे, अफ़गानिस्तान और भारत के जो संबंध थे, उनका दौर भी खराब हो गया। दोनों देशों की जो मित्रता चली आ रही थी 47 से लेकर के 78 तक, वो जय और वीरू की दोस्ती अब टूट जाती है वर्ष 1979 में, जब अफ़गानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ आक्रमण करता है। और सोवियत संघ जब आक्रमण करता है बेटा जी अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो भारत समर्थन करता है सोवियत संघ का। कारण क्या था कि 1971 में ही कारण क्या था बच्चे
कि 1971 में ही बच्चा क्या था, यूएसएसआर और भारत के मध्य में, यूएसएसआर और भारत के मध्य में बेटा जी मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे। कि मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर 1971 में दोनों देशों के मध्य में कर दिया गया था और 1971 से लेकर के आज तक, 1971 से लेकर के आज तक या फिर 1971 से लेकर के हम बात करते हैं उस समय जब तक शीत युद्ध चल रहा था, 1971 से लेकर के बेटा जी 1990 तक लल्ला क्या था कि विश्व के मैप पर या विश्व में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। जब 1971 में भारत और सोवियत संघ की मित्रता हो गई थी तो सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया, जिसके कारण भारत पाकिस्तान से जीत पाया युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया 1971 में, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कहा जाता था। दूसरी चीज क्या है, सिक्किम का विलय 1975 में जब भारत में हुआ तो सोवियत संघ ने साथ दिया। सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें 1971 में सोवियत संघ के समर्थन से सारे काम अपने भारत ने सिद्ध करे अंतरराष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्रीय मंचों पर भी, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सिक्किम का मुद्दा रहा हो, चाहे परमाणु परीक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे आपातकाल का मुद्दा रहा हो, चाहे सिक्किम के विलय का रहा हो, हर मुद्दे पर सोवियत संघ ने यूएनओ के अंदर भारत का साथ दिया। 1971 से ही दोनों देशों की मित्रता हो गई थी। सोवियत संघ ने भारत के सभी मुद्दों पर भारत का समर्थन किया। अब समय आ गया था भारत का कि भारत अपने कर्ज को उतार सके और वो वर्ष था 1979। 1979 में बेटा क्या था कि 1979 के अंदर लल्ला क्या हुआ कि जब अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया तो एक तरीके से दोस्ती को भी सलामत रखना था, लेकिन यहाँ पर ये छोटा इंटरेस्ट था। अफगानिस्तान भारत के लिए छोटा राष्ट्रीय हित था, लेकिन यूएसएसआर बड़ा राष्ट्रीय हित था, क्योंकि शीत युद्ध भी चल रहा था, कि शीत युद्ध चल रहा था। अब अच्छा 1979 से भारत का अफगानिस्तान के साथ बच्चा क्या होता है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध खराब हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? 1979 से भारत का अफगानिस्तान के साथ संबंध बच्चा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी के साथ लल्ला जरा ध्यान दीजिए कि इसी के साथ जरा ध्यान दीजिए अब अच्छा क्या होता है, अफगानिस्तान में संघर्ष, अफगानिस्तान में संघर्ष 90 से शुरू होता है। बच्चा अब फिर वही बात है कि 90 से पहले क्यों नहीं हुआ अफगानिस्तान में संघर्ष। लल्ला जरा बोर्ड पर ध्यान दें सभी बच्चे, कि बोर्ड पर लल्ला ध्यान दीजिए, कि बच्चा बोर्ड पर ध्यान दें, कि बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। लल्ला क्या था कि 1979 में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 1979 में क्या हुआ था, यूएसएसआर की सेनाओं ने अपना नियंत्रण कहां कर लिया था, अफगानिस्तान में कर लिया था। अब बच्चा क्या था कि अफगानिस्तान में 1979 से लेकर के वर्ष 1990 तक, वर्ष 1990 तक बच्चा क्या होता है, यूएसएसआर की सेनाएं कहां रहती हैं, अफगानिस्तान में। यूएसएसआर की सेनाएं 1979 से 90 तक किसकी सेनाएं कहां रहती हैं, यूएसएसआर की सेनाएं जो होते हैं लल्ला, यूएसएसआर की सेना जो होती है वो रहती है बच्चा अफगानिस्तान में 79 से 90 तक। तो पहला प्रश्न फिर से यही आ गया कि 90 तक ही क्यों रहती है, तो जरा ध्यान दीजिए 90 तक क्यों रहती है, क्योंकि बेटा जी 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। किसकी समाप्ति हो जाती है लल्ला, 1990 में बच्चा क्या होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। शीत युद्ध की समाप्ति का अभिप्राय क्या था, जरा ध्यान दीजिए। शीत युद्ध का मतलब क्या था, वर्ष 1945 से जिसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ष 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। 1945 से लेकर के 90 तक चलता है। इस शीत युद्ध के दौरान एक तरफ बेटा जी अमेरिका और दूसरी तरफ लल्ला यूएसएसआर होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवरेटी रिपब्लिकन, दूसरा यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। यूएसएसआर बेटा जी 1990 में सोवियत संघ टूट जाता है, यूएसएसआर सोवियत संघ टूट जाता है। जैसे ही ये टूट जाता है वैसे ही शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है।
और यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस हो जाता है, रूस। अब जरा ध्यान दीजिए, यूएसएसआर कब टूटा बेटा? 90 में टूटा। 79 से 90 तक अफगानिस्तान में किसकी सेनाएं थी लल्ला? यूएसएसआर की। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा वर्ष 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और 1979 से लेकर के 90 तक यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान में थी। 90 के बाद सोवियत संघ की सेनाएं की वापसी हो जाती है। कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति, अर्थात सोवियत संघ टूट चुका था। अब उसकी जो सेनाएं थी वो चली जाती हैं अफगानिस्तान से। बेटा जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान से यूएसएसआर की सेनाएं लल्ला कहां थी? अफगानिस्तान में। यूएसएसआर बेटा जी 90 में टूट गया और जैसे ही 90 में टूट गया अफगानिस्तान से यूएसएसआर की सेनाएं वापसी हो जाती हैं यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर टूट चुका था। पॉइंट क्लियर हुआ? 90 में पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा ध्यान दीजिए लल्ला, जरा ध्यान दीजिए, फिर से बच्चा जरा ध्यान दें, आप सभी कि फिर से जरा ध्यान दें। अब आपको हमने बता दिया कि 1979 से लेकर के वर्ष 1990 तक अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर, अफगानिस्तान की सीमा के अंदर सोवियत संघ की सेनाएं थी। पॉइंट क्लियर है? सेनाएं थी। अब अच्छा क्या हुआ? 90 में सोवियत संघ टूट गया और 90 में जब लल्ला सोवियत संघ टूट गया तो उसकी सेनाएं भी वापस चली गई। चली गई नहीं चली गई? किसकी सेनाएं चली गई? हाँ, यूएसएसआर की सेनाएं चली गई। अब लल्ला जरा ध्यान दीजिए बेटा, जरा ध्यान दीजिए कि जब यूएसएसआर, जरा ध्यान दीजिए, 1990 में क्या होता है बच्चा कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर की सेनाएं चली गई। यूएसएसआर की सेना वापस चली गई। कहां से चली गई? अफगानिस्तान से चली गई। अफगानिस्तान से चली गई। लल्ला जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया? अफगानिस्तान में कितनी जनजातियां थी? 4। अब जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के अंदर एक थी पश्तून, एक थी दूसरी ताजिक, तीसरी कौन थी? हजारा, और एक और जनजाति थी, उसका नाम क्या था? उज्बेक। अब लल्ला जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान, जरा बच्चा ध्यान दीजिए, इस अफगानिस्तान की टेरिटरी से 1990 में अफगानिस्तान से यूएसएसआर की सेनाओं की वापसी हो गई। यूएसएसआर की सेनाओं की वापसी हो गई। हुई कि नहीं हुई? यूएसएसआर की सेनाओं की वापसी हो गई। और जब यूएसएसआर की सेनाओं की वापसी हो गई तो अफगानिस्तान में कौन बचा? पश्तून बची, ताजिक बची, उज्बेक बची और हजारा। ये चारों प्रकार की लल्ला कौन बची? जनजातियां बची। अब बच्चा ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में बच्चा क्या था कि इसी अफगानिस्तान के अंदर बच्चा कि शासन किसका होगा? सत्ता किसकी होगी? सत्ता किसकी होगी? शासन किसका होगा? शासन कहां पर? अफगानिस्तान में। कि अफगानिस्तान में शासन किसका होगा? अफगानिस्तान में किसकी सरकार बनेगी? पश्तूनियों की बनेगी, ताजिक की बनेगी, उज्बेक की बनेगी कि हजारा की बनेगी? कहने का मतलब क्या था बच्चे? जरा ध्यान रखिए, सोवियत संघ की सेनाएं जब चली जाती हैं 1990 के बाद, हम कह सकते हैं सोवियत संघ की सेनाएं जब वापसी हो जाती है तो अफगानिस्तान में बच्चा क्या होता है? शासन के लिए या फिर सत्ता के लिए अफगानिस्तान में 90 के बाद अफगानिस्तान में संघर्ष शुरू हो जाता है सत्ता के लिए, शासन के लिए। और वहां की जो चारों प्रकार की जनजातियां होती हैं इनके मध्य में हो जाता है। यूएसएसआर की सेना चली गई, यूएसएसआर में 4 प्रकार की जनजातियां रह गई। तो अब चारों प्रकार की जो जनजातियां थी वो आपस में लड़ने लगी, संघर्ष होने लगा कि शासन होगा किसका, कौन शासन करेगा, कहां पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसका शासन होगा? तो जरा ध्यान दीजिए, होता क्या है बच्चा कि होता क्या है, शासन किसका होगा? अब बच्चा जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में जब 1990 में सोवियत संघ की सेनाएं चली जाती हैं
तो बच्चा इसी अफगानिस्तान के अंदर 1990 के बाद बेटा जी सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है कि किसका शासन होगा। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और होता क्या है बच्चा, जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान जो होता है लल्ला, अब जरा ध्यान दीजिए, इसी अफगानिस्तान में लल्ला होता क्या है, इसी अफगानिस्तान में बच्चा क्या होता है कि पूरा अफगानिस्तान दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। एक रहता है बच्चा उत्तरी गठबंधन, उत्तरी गठबंधन, उत्तरी गठबंधन, और जो दूसरा भाग बनता है वो बनता है बच्चे पश्तूनियों का। कौन सा लल्ला? पश्तूनियों का। जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान में क्या होता है बच्चा कि जब 1990 में सोवियत संघ की सेनाएं चली जाती हैं, किसकी सेनाएं चली जाती हैं? सोवियत संघ की सेनाएं जब 1990 के बाद अफगानिस्तान से चली जाती हैं तो अफगानिस्तान में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और पूरा अफगानिस्तान बेटा जी दो भागों में बंट जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग होता है उत्तरी गठबंधन और दूसरा कौन सा भाग होता है? पश्तूनी। दोनों में संघर्ष होता है कि अफगानिस्तान में शासन किसका होगा, अफगानिस्तान में राज कौन करेगा, अफगानिस्तान में सरकार का निर्माण कौन करेगा। तो दोनों के मध्य, उत्तरी गठबंधन और पश्तूनियों के मध्य में अफगानिस्तान के अंदर सत्ता किसकी होगी, शासन किसका होगा, सरकार किसकी होगी, इन मुद्दों को लेकर के दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है 1990 के बाद, जब सोवियत संघ की सेनाएं चली जाती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब जरा ध्यान दीजिए, पश्तूनियों की संख्या हमने आपको बताई है लगभग 40% के आसपास है। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर। अब जरा ध्यान दें आप सभी, अब जरा ध्यान दीजिए, पश्तूनियों का समर्थन बेटा जी पाकिस्तान कर रहा था, चीन कर रहा था, इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई कर रहा था। ये भाग पश्तूनियों का सपोर्ट कर रहा था। और उत्तरी गठबंधन का समर्थन बेटा जी भारत कर रहा था, रूस कर रहा था। रूस बोलना सही रहेगा क्योंकि यूएसएसआर का तो विघटन हो चुका था। अब कौन आ गया उसका उत्तराधिकारी? रूस। भारत, रूस और इसके साथ साथ ईरान। इन देशों ने उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया और इन देशों ने पश्तूनियों का समर्थन किया। कब समर्थन किया? 1990 के बाद, जब यूएसएसआर की सेना वहां से पलायन कर जाती है। और जब 1990 के बाद जब यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान से चली जाती हैं तो अफगानिस्तान में बेटा जी संघर्ष शुरू हो जाता है सत्ता को लेकर के, सरकार को लेकर के कि शासन करेगा कौन, कौन अफगानिस्तान में शासन करेगा या कौन अफगानिस्तान में सत्ता को चलाएगा। उसी शासन, उसी सत्ता को लेकर के पूरा अफगानिस्तान दो बड़े भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम होता है उत्तरी गठबंधन, जिसका समर्थन भारत, रूस और ईरान जैसे देश करते हैं। दूसरा भाग है पश्तूनियों का भाग। पश्तूनियों का भाग जिसका समर्थन पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के द्वारा समर्थन किया जाता है। अब यह युद्ध कब शुरू हुआ? 90 के बाद। पश्तूनियों का मानना क्या था कि अफगानिस्तान की मूल निवासी हम हैं, मूल कबीलाई हम हैं, मूल जनसंख्या हम हैं, मूल निवासी हम हैं। तो पश्तूनी यहां पे थे। उत्तरी गठबंधन में बच्चा आपने आपको बताया ताजिक था, उज्बेक था और हजारा था। अब जरा ध्यान दीजिए, पश्तूनियों ने क्या कहा? ताजिक तजाकिस्तान चले जाएं, उज्बेक उज्बेकिस्तान चले जाएं, और जो हजारा हैं ये पता नहीं कहां से आकर के यहां पर बसे हैं। तो पश्तूनी जनजातियां देखते के साथ गोली मारते थे। किसको? हजारा को। पश्तूनियों ने क्या कहा? हजारा जो जनजाति, पश्तूनी जनजाति ने क्या कहा? आप ऐसा करिए, आप या तो ताजिक तजाकिस्तान पहुंच जाओ, उज्बेकिस्तान पहुंच जाओ, और जो हजारा है आपको दो विकल्प दिया जाएगा, या तो देश छोड़ के भाग जाओ या तो आप पश्तूनी जनजाति बन जाइए, मुसलमान बन जाइए। कौन? अभी भागा कोई नहीं। आज की डेट में ये प्रश्न आ रहा है कि जो ये पश्तूनी इतना हवाई फायर कर रहे हैं उसका कारण क्या है? उनका कारण क्या है कि ताजिक अपना तजाकिस्तान चले जाओ, उज्बेकिस्तान, उज्बेक चली जाए, और हजारा को तो कह दिया तुम यहाँ के निवासी ही नहीं हो, और अगर तुमको यहाँ रहना है तो आप ऐसा करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी ये हजारा के रूप में कुछ ऐसा भी है जो हिंदू कास्ट वगैरह की भी होती हैं, अन्य की। तो इनको कहा गया है कि अगर तुमको हजारा को यहां रहना है तो या तो आप मुसलमान बन जाइए, पश्तूनियों में शामिल हो जाओ,
पश्तूनी का मतलब आप हमारे साथ रहिए, ये मुसलमान बन जाइए, या तो दूसरा विकल्प है भाग जाओ, अगर नजर आए तो गोली मार दिए जाएंगे आज की डेट में, आज करंट की डेट में। हाँ, इसके साथ साथ उज्बेक को कहा गया कि आप उज्बेकिस्तान जाइए, ताजिक को कहा गया कि आप तजाकिस्तान चले जाइए। ये सारी चीजें बच्चा क्या था कि जब सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी 1990 में हो जाती है, उसके पश्चात अफगानिस्तान में शासन होगा किसका, अफगानिस्तान में किसकी सरकार का निर्माण होगा। इस बात को लेकर के वहां की जो 4 जनजातियां थी, उन्हीं चारों जनजातियां, वही चारों जनजातियां अफगानिस्तान में 2 भागों में बढ़ जाती है। उत्तरी गठबंधन जिसका समर्थन भारत कर रहा था और पश्तूनी जिसका समर्थन पाकिस्तान कर रहा था। दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है 1990 के बाद। 1990 के बाद अल्लाह क्या होता है कि 1990 के बाद अफगानिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में रहेगा, इस बात को लेकर के सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है और अफगानिस्तान में 2 बड़े भूभाग बन जाते हैं, 2 भागों में डिवीजन हो जाता है, एक उत्तरी गठबंधन और दूसरा पश्तूनियों का, कि दूसरा पश्तूनियों का। होता क्या है बच्चा कि 90 के बाद संघर्ष शुरू हुआ, ये संघर्ष अच्छा खासा चलता रहा और ये संघर्ष बेटा जी 1996 में जाकर के खत्म होता है। खत्म होने का कारण क्या था कि जो उत्तरी गठबंधन था ये हार चुका था, कि जो उत्तरी गठबंधन था ये हार चुका था और विजय किसकी हुई थी लल्ला, पश्तूनियों की विजय हुई। और जब पश्तूनियों की विजय कब हुई बेटा जी, 1996 में। जब 1996 में बेटा जी पश्तूनियों की विजय हुई, मतलब उत्तरी गठबंधन खत्म, हार गए। हारने वाले का कोई परिचय नहीं होता, जीतने वाला ही भविष्य के लिए माना जाता है। पश्तूनी जीत गए। पश्तूनी जब जीत गए तो इन्होंने क्या कहा कि शासन, सरकार का निर्माण हम करेंगे, सरकार का निर्माण हम करेंगे या अफगानिस्तान का जो देश है उसको हम चलाएंगे। ये जो चल रहे हैं यही चलाने की बात कर रहे थे कि हम अफगानिस्तान की सरकार का निर्माण करेंगे और हम सत्ता में रहेंगे। कहा क्यों, कहा कि हमने संघर्ष जीत लिया है, संघर्ष अगर ये जीता होता तो ये शासन करता, ये जीत गया, पश्तूनी जीत गए। पश्तूनी वर्तमान का तालिबान जो आज आप देख रहे हैं, है कि नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, अभी आपने जो 16 अगस्त वाले आसपास घटना देखी होगी, जो अमेरिका का जो प्लेन जा रहा था लेकर के 600 आदमी को, तो जो 2 आदमी लटके हुए थे, जब वो गिरे उनकी खोपड़ियां नारियल की तरह फट गई थी जिस छत पर गिरे थे। तो कहने मतलब क्या था, ये अत्याचार था किसका, पश्तूनियों का। ध्यान दीजिए, आज के समय बच्चा अफगानिस्तान में 1990 के बाद जब सोवियत संघ की सेनाएं अपनी घर अपनी वापसी कर जाती हैं अफगानिस्तान से, तो 1990 के बाद अफगानिस्तान में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है कि शासन किसका होगा, कहां पर, अफगानिस्तान में। तो बच्चा अफगानिस्तान में सत्ता के लिए जब संघर्ष शुरू होता है तो 2 भाग बनते हैं, एक उत्तरी गठबंधन, दूसरा पश्तूनियों का। अब 90 के बाद जो युद्ध शुरू होता है ये 96 में जाकर के खत्म होता है, जो संघर्ष लड़ाई चल रही थी 90 के बाद शुरू होता है और 96 में जाकर खत्म होता है। खत्म होने का मतलब क्या था कि उत्तरी गठबंधन हार गया था, उत्तरी गठबंधन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हमारे बस का लड़ना नहीं है। अब क्या हुआ, पश्तूनियों की जीत हो गई। कब जीत हुई, 1996 में। पश्तूनियों की जब जीत हो जाती है वर्ष 1996 में, तो 1996 में पश्तूनी क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान में सरकार का निर्माण हम करेंगे और अफगानिस्तान देश को हम चलाएंगे। बोले तो पश्तूनी चलाएगा। वर्ष 1996 में किसकी सरकार बनती है अफगानिस्तान में, पश्तूनियों की सरकार बन जाती है। जरा ध्यान रखें, इन्हीं लोगों की सरकार बन जाती है अफगानिस्तान में। 1996 में सरकार का निर्माण कर लेते हैं और सरकार का निर्माण कर लेते हैं। और जब सरकार का निर्माण बच्चा करते हैं तो इनकी शर्त क्या होती है, आपको हम बता देते हैं कि इनकी शर्त होती क्या है लल्ला, जरा ध्यान दीजिए। 1996 में जब पश्तून जो जनजाति थी, जब इसकी विजय हो जाती है तो यह क्या कहती है कि अफगानिस्तान में हम क्या करेंगे बच्चा, सरकार का निर्माण करेंगे। सरकार का क्या करेंगे लल्ला, निर्माण करेंगे। बच्चा जरा ध्यान दीजिए, 90 से 96 तक संघर्ष चला। 96 में पश्तूनियों की जीत हुई और पश्तूनियों ने अफगानिस्तान में सरकार का निर्माण कर लिया। सरकार का निर्माण किया और क्या कहा
अफगानिस्तान कैसे चलेगा, अफगानिस्तान को कैसे चलाया जाएगा? क्या कहा गया कि जो अफगानिस्तान होगा, यहां देखिए, जो अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान के सामाजिक स्थिति, अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति, इन सब के बारे में डिसीजन, निर्णय, या इनके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की जो गतिविधि रहेगी, उस गतिविधि के बारे में नियम कौन बनाएगा? पश्तूनी जनजाति नियम बनाएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चा। पश्तूनी, अब जरा ध्यान दीजिए, पश्तूनियों ने क्या कहा कि जो अफगानिस्तान का समाज होगा, समाज चलेगा कैसे? कौन बता रहे बच्चा? हाँ, पश्तूनी बता रहे हैं, पश्तूनी बता रहे हैं कि जो अफगानिस्तान का जो समाज होगा, उस समाज के अंदर क्या होगा? समाज में कोई भी महिला स्कूल नहीं जाएगी। बच्चा क्या था? 79 में यूएसएसआर की सेना अफगानिस्तान आई, यूएसएसआर का नियंत्रण अफगानिस्तान पे हुआ। 79 से 90 तक यूएसएसआर की सेना रही। 90 में यूएसएसआर की सेना चली गई। 90 के बाद अफगानिस्तान के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। दो भाग बने, उत्तरी गठबंधन और पश्तूनी। उत्तरी गठबंधन हार गया, पश्तूनी जीत गया 96 तक। पॉइंट क्लियर? 96 में जब पश्तूनी सत्ता में आए तो इन्होंने क्या कहा कि अफगानिस्तान की सरकार का निर्माण हम करेंगे। अफगान के अंदर नियम, अफगान के अंदर नीति, नियम, कानून, सब चीजों के निर्माता कौन होगा? पश्तून जनजाति। बोले तो पश्तून जनजाति सरकार के अंदर आ चुकी है, और सरकार जो बोलेगी वो करना पड़ेगा या वो होना पड़ेगा। अब बच्चे, पश्तूनियों ने क्या कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो समाज होगा, समाज के अंदर क्या होगा? नंबर 1, महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी, और अगर गई और रास्ते में मिल गई तो जैसे आपके लोगों के घर में बड़े भाई को पिताजी तड़ा बिजली की बात नहीं कर रहा हूं जो गिर रही है, पिताजी देखो डंडे से कैसे मारते हैं, सही बता रहे हैं आप। आज की करंट की देखिएगा। पश्तूनियों ने क्या कहा? समाज में अगर कोई महिला स्कूल जाती हुई दिखी तो स्कूल को भी आग लगा देंगे और हाँ, मार देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब महिला स्कूल नहीं जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर महिला घर से बाहर निकली तो बुर्का पहने हुए निकले, वरना दोबारा वो महिला समाज में चलने लायक नहीं रहेगी। नियम ऐसे थे कि मुसोलिनी की आत्मा और हिटलर की आत्मा अगर नरक ही कहेंगे, नरक से अगर देख रही होगी तो वो डर करके अपने नरक के दरवाजे बंद कर लेगी कि ये पश्तून जनजाति नरक में ना आ जाए, वरना नरक के सारे व्यक्ति कहीं और भाग जाएंगे। पश्तूनियों ने क्या कहा कि अफगानिस्तान की जो सामाजिक स्थिति होगी, जो अफगानिस्तान का समाज होगा, उसमें सबसे पहले गाइडलाइन जारी करी गई, लेडीज फर्स्ट। कहने का मतलब क्या था? महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी, महिलाएं बुर्का पहनेंगी। ठीक है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान की राजनीति, अफगानिस्तान का शासन, राजनीति मतलब शासन बच्चे कैसा होगा? शासन शरीयत के हिसाब से चलेगा, शासन धर्म के हिसाब से चलेगा, शासन कुरान के हिसाब से चलेगा। मतलब अफगानिस्तान की राजनीतिक शासन प्रणाली, राजनीतिक शासन प्रणाली मतलब देश जो होगा बच्चे, वो शरीयत मतलब धार्मिक कानूनों के अनुसार चलेगा, धार्मिक कानूनों के अनुसार चलेगा, धार्मिक कानूनों के हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से चलेगा, कुरान के हिसाब से चलेगा, धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से राजनीति चलेगी। मतलब एक तरीके से 96 में जब ये जीते, पश्तूनी जीते, तो पश्तूनियों ने क्या कहा कि अफगानिस्तान की सरकार का निर्माण हम करेंगे, जैसी होगी हमारी मर्जी। मतलब यो हनी सिंह 80 गड्डी मोड़ांगे, सिग्नल तोड़ांगे, जो मर्जी होगी वो करेंगे। कहने मतलब क्या है? कहने मतलब क्या था बच्चा? जरा ध्यान दीजिए, जैसा मनाएगा वैसे हम करेंगे और दूसरा कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको कट्टे से ठोक दिया जाएगा। सीधी सी बात थी इनकी भाषा में, अगर हम आपको बता दे तो। कहने मतलब क्या था? पश्तूनी थे, ताजिक को कहा, अगर ताजिक बोला तो कहा तू तजाकिस्तान निकल जा, वरना यहां से नरक के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। उज्बेकिस्तान, उज्बेक वहां पे निकल जा, और जो हजारा है तू तो बोलियो मत। कहा क्यों? कहा तू तो बिल्कुल नहीं है यहाँ का, और तुझे कौन लाया है ये बता। यहां पर कहने मतलब क्या था? चाहे हजारा हो,
चाहे उज्बेक हो, चाहे ताजिक हो, अब इनको बोलने का राइट्स नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हार चुके थे। संघर्ष जब हुआ 90 के बाद 96 तक, ओलंपिक गेम नहीं था, एशियाई गेम था, एशिया के अंदर था, एशियाड गेम था, जो जीता वही सिकंदर। और बोले तो पश्तूनियों ने कहा अब हम जीत गए हैं, काले झंडे लेकर के जो हनी सिंह पूरे अफगानिस्तान के अंदर हालत खराब कर दी इन लोगों की। इन लोगों की नहीं खराब कर दी, इन सबके घर सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर, समाज क्या है जहां पर आप हम आदमी रहता है, पूरी की पूरी सामाजिक स्थिति का बेड़ा गर्क कर दिया। इस अफगानिस्तान की शक्ल जब ईरान ने देखी तो वो कांपने लगा, कहा महादेव इतनी बुरी हालत आप क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि भैया मेरी मर्जी। कहा मतलब? कहा मैं जीता हूं नहीं जीता। ईरान ने अफगानिस्तान की आलोचना करी, दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक देशों ने अफगानिस्तान की आलोचना करी कि अफगानिस्तान के द्वारा जो ये कहा जा रहा है, जो ये किया जा रहा है, वो आज के समय में 90 के बाद, क्योंकि आप याद रखिए 1990 के बाद उदारवाद भी आया था, एलपीजी की परिस्थितियां आई थी, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण जैसी परिस्थितियां, नई नई परिस्थितियां, नए नए विचार, नया युग एक तरीके से शुरू हो चुका था 1990 के बाद। लेकिन अफगानिस्तान में जो नया युग आया, वो नया युग अंधकार युग, बोले तो मध्यकाल का युग, मध्यकाल का युग, 13वीं शताब्दी से पहले का युग अफगानिस्तान में 1996 के बाद देखने को मिला। इस्लामिक कंट्रियां रोने लगी एक तरीके से, अपने विचार जब देना शुरू किया तो पश्तूनियों ने क्या कहा, मेरी टेरिटरी है, मैं कुछ भी करूं, मत बोलना। अमेरिका ने कहा भाई ऐसी सही बात नहीं है। हम आपको एक बात बता देते हैं, लादेन का नाम सुना होगा, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। और एक चीज और बता देते हैं, 96 में आए, कुछ नहीं मिला तो इंडिया का हवाई जहाज ही उठा के लेके चले गए, चलाना नहीं आता था लेकिन। हाँ सही बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या था, जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या था, जब अफगानिस्तान में पश्तूनियों का वर्चस्व 1996 में आ गया, उसके बाद इन लोगों ने अफगानिस्तान की जनता का सरदर्द तो करा करा, पड़ोसियों को भी शांति से रहने नहीं दिया। पाकिस्तान खुला समर्थन कर रहा था अपने घर में, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के घर में रोड नहीं है, कहता कोई बात नहीं, सड़क नहीं है कोई बात नहीं, बिजली नहीं है कोई बात नहीं, अदरक बिके 1800 रुपए किलो कोई बात नहीं, चीनी बिके 110 रुपए किलो कोई बात नहीं। लेकिन पश्तूनियों को समर्थन देकर के भारत को हम परेशान जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना इस्लामाबाद ही क्यों ना बेचना पड़े। पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान ने इन पश्तूनियों को खुला समर्थन दिया। आप ये बताइए कि पश्तूनी जनजाति 40% के आसपास थी, ये 60% के आसपास थी, मनोबल तो इसका वैसे ही गिर जाना चाहिए था। लेकिन पश्तूनियों के पास पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का समर्थन बाहर से मिल रहा था, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक प्रेशर अन्य भाग पर, उत्तरी गठबंधन पर हुआ। पश्तूनी तो बस ऐसे जैसे हनी सिंह जो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात। पश्तूनी मतलब क्या था, जो मर्जी आएगी करेंगे, सरकारी नियम चाहे मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा देंगे, पूरा का पूरा जितना भी हो सका इन पश्तूनियों ने 96 के बाद बिल्कुल अत्याचार तो किया, भारत के हवाई जहाज को उठा के लेकर चले गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे बड़ी बात क्या थी कि इंडियन एयरलाइंस जो था बच्चा, कि भारत का जो जहाज था, कि जो भारत का जहाज था उसको भी ये नेपाल की राजधानी काठमांडू, आपने नाम सुना होगा। तो कहने मतलब क्या था बच्चे कि जो ये इंडियन एयरलाइंस था, कहने मतलब क्या था बच्चा, इंडियन एयरलाइंस को उठा करके लेकर चले गए अफगानिस्तान में। बहुत बड़ी साजिश। एक बात बताइए, अफगानिस्तान में इंडियन एयरलाइंस को जाना कहां था, पहुंचा कहां दिया? 1999 की घटना है, और 1999 घटना मतलब किसी देश के आप जहाज को आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी। ये भी नहीं, 2001 में इन लोगों ने वो कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। भारत ने तो छोड़ दिया, लेकिन क्या था 2001 में WTC पर आक्रमण, बोले तो अमेरिका पर आक्रमण। अमेरिका यूएसए अमेरिका। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या था बच्चा, हम आपको फिर से एक बार अवगत करवा दें, एक बार फिर से हम आपको बता दें, ध्यान रखिए। कहने का मतलब लल्ला क्या था, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या था, शायद आपको पता हो और 99% नहीं पता होगी। ओसामा बिन लादेन, लादेन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तालिबानी लीडर,
जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने नाम सुना होगा नायक और खलनायक। आज की डेट में नायक सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन और सबसे बड़ा खलनायक अमरीश पुरी को भी संज्ञा दी जाती है। यथार्थ जीवन में ध्यान रखिए, नायक अमेरिका का राष्ट्रपति होता है आज की डेट में, चाहे जो बाइडेन रहे हों या इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप रहे हों या उससे 2 कार्यकाल पहले, 1 कार्यकाल पहले आप चले जाइए ओबामा रहा हो और ओबामा रहे हों, उससे पहले चले जाइए 2000 में बिल क्लिंटन, 2000 से 2008 तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश, 8 से लेकर 16 तक ओबामा, 16 से लेकर 20 तक ट्रंप और 20 से बाद अब ये जो बाइडेन। तो कहने का मतलब क्या था, यथार्थ जीवन में हम बात करें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश वो है अमेरिका। इन तालिबानियों ने वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। क्या किया, 2001 में अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, आक्रमण कर दिया 2001 में। ये गलती इन्होंने बहुत भयंकर कर दी थी। और आक्रमण अमेरिका में 2001 में, कि 2001 में इन्होंने आक्रमण कर दिया था। 2001 में बेटा जी अमेरिका के ऊपर आक्रमण जो किया गया उसकी जिम्मेदारी तालिबानियों ने अपने ऊपर ले ली। साफ साफ कि आक्रमण हम लोगों ने करवाया, लादेन ने करवाया। ध्यान दीजिए, लादेन, जरा ध्यान दीजिए बच्चा, कहने मतलब क्या होता है, जो हम आपको बता रहे हैं जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। कि 2008 से लेकर के 2008 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। जॉर्ज बुश और लादेन कभी एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। लादेन की जो रैंक थी नंबर 1 और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की रैंक थी नंबर 3। वो किताब हमें अभी याद नहीं आ रही है, हम उसका नाम भी बता देंगे, उसके अंदर मेंशन है। लादेन नंबर 1 रैंक पर था और नंबर 2 पर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। परिस्थितियां दोनों को कहां से कहां खींच के ले गई, एक अमेरिका का राष्ट्रपति जो नायक के रूप में और एक लादेन जो विश्व का खलनायक के रूप में तालिबानियों का लीडर काम कर रहा था अंतरराष्ट्रीय मंच पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कहने का मतलब क्या था बच्चे, कि इन तालिबानियों के द्वारा जो 1996 से काम करना शुरू किया, 2001 तक सत्ता में रहे। और जब 2001 तक सत्ता में रहे तो इन्होंने केवल अफगानिस्तान की सरकार ने, बोले तो पश्तूनियों ने, ना अफगानिस्तान के समाज का शोषण किया अपितु राजनीति का शोषण किया, गलत तरीके से आगे बढ़े, अफगानिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों को भी परेशान किया, विश्व के लोकतांत्रिक मानवाधिकार का संरक्षण करने वाले देशों को भी परेशान किया। भारत का इंडियन एयरलाइंस को ही उठा के लेके चले गए, तो वहां दूसरी तरफ WTC पर या अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसी बहुत सारी इन लोगों ने ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जिसके कारण अमेरिका को मजबूरन तालिबान का सफाया 2001 में स्टार्टिंग किसने करी थी उसकी, अमेरिका के द्वारा बेटा जी तालिबानियों को हटाने की बात करी गई थी सबसे पहले।